Students, once again I am before you with you another topic from the chapter Peace. Students, we are going ahead with some sorts of explanations have been given by different intellectuals. इस तरह से बहुत सारे विद्वानों के विषय में और उनके दिए हुए रिपोर्ट के आधार पर हम स्टडी करेंगे कि क्या कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, अर्थात शांति के लिए क्या जरूरी है हिंसा, वायलेंस। बात सबसे बड़ी बात आती है कि वायलेंस इज नेवर acceptable, but some of the intellectuals, they have their explanations that those people, वैसे लोग कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे हैं, किसी डिक्टेटरशिप के शिकार रहे हैं या किसी मिलिट्री पावर के द्वारा शिकार रहे हैं, तो अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, अपने लिबरेशन स्ट्रगल के लिए, ताकि अपने आप को फ्री कर सके, उन लोगों ने वायलेंस को बहुत हद तक माना है कि इससे शांति की स्थापना होगी। क्योंकि जो ऑपरेशन है, जो टायरेंट हैं यानी अत्याचारी, जो सताने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वैसे लोगों को सताया है, मारा है, किल किया है, तो फिर उनके खिलाफ यदि वायलेंस होती है तो कुछ लोगों का मत है कि ये जायज़ है, ये उचित है। फिर भी वैसे लोग जो शांति को स्पेसिफाई करते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं कि शांति की स्थापना होनी चाहिए, किंतु वो भी नहीं चाहते कि वायलेंस का यूज़ किया जाए। उनका मत है कि एक बार यदि हमने वायलेंस यूज कर लिया तो ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। इट बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ विच टेंड्स टू स्पिन थ्रू आउट आवर सोसाइटी, सो इट बिकम्स। तो उनका भी कहना है कि इसका यूज अगर ना किया जाए, ऑपरेशन को इस तरह से कन्विंस किया जाए ताकि शांति की स्थापना हो। दूसरा इसका आपका पॉइंट बनता है कि कुछ लोग निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं, उनके लिए एडवोकेट्स करते हैं कि किसी भी जस्ट एंड के लिए, अर्थात उचित उद्देश्य के लिए यदि आप लड़ते हैं, फिर भी आप यूज नहीं करें वायलेंस का। क्योंकि वायलेंस क्या होता है कि जिसने आपको ऑपरेश किया है, अपने को आप उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए यदि आप वायलेंस का यूज करते हैं, तो वायलेंस की जो ट्रेड्स हैं वो हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव घर कर जाता है और तब वो वायलेंस बहुत बड़ा स्वरूप लेता है। आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वायलेंस के बिना भी आप टायरेनी से, अर्थात अत्याचार से एंड ऑपरेशन से, जिन्होंने आपको सताया, हम उससे छुटकारा हमें मिल सकती है। महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया सत्याग्रह मूवमेंट, एक्चुअली सत्याग्रह मूवमेंट के माध्यम से ये कन्विंस करने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स को सत्य के आधार पर आग्रह, प्रार्थना, अर्थात उनके इनर कॉन्साइंस को M.K. गांधी ने कोशिश किया था बड़े पैमाने पे
स्वदेशी मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट से उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये वार्निंग दी थी कि आप हमारी स्थिति को समझिए, हम आपके द्वारा हमारे लोग सताए जा रहे हैं। जब अर्थात सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मतलब हुआ कि हम आपके द्वारा रेगुलेट किए हुए किसी भी लॉज को ब्रेक करते हैं उसको नहीं मानेंगे, बट हम हिंसा पे उतारू नहीं होंगे। हम मास मोबिलाइजेशन के द्वारा, पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा हम आपको पहले से, तो इस तरह से उन्होंने सूचित किया, उन्होंने इंटीमेट किया, उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिशर्स को। और बहुत हद तक M.K. गांधी इस बात को मानते थे कि यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे हम प्रदर्शन करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे और पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे, आइदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और वो उसमें सक्सेसफुल हुए। अर्थात वायलेंस का पीस के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसे विद्वानों का मत है। इसी से इंस्पिरेशंस लेते हुए मार्टिन लूथर किंग 1960 में जब यूनाइटेड स्टेट्स में वाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में बहुत सारे जो प्लानिंग हुए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, तो कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर किंग इन ब्लैक पीपल के लिए लड़ाई लड़ी एंड ही वाज सक्सेसफुल विदाउट क्रिएटिंग एनी वायलेंस, टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम M.K. गांधी। ये टॉपिक आपका यहाँ पे एंड करता है। दूसरे टॉपिक है, क्या होता है कि कुछ स्टेट्स जो अपने आप को सेपरेट कर लिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे यूगोस्लाविया है, बोस्निया है, रसिया है, इंडिया है, इनके भी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। अब चूँकि सेपरेट अगर आप पार्ट्स बनाते हैं, सेपरेट नेशन बनाते हैं, सेपरेट स्टेट्स बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो थिंकर्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जनरल पीपल, दे थिंक देमसेल्फ फ्रॉम, आई थिंक, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड अदर नेशंस। हेंस उनके द्वारा जो प्लानिंग की जाती है कि हम अपने लोगों की भलाई के लिए ही काम करेंगे, यानी दे बिकम सिंगल माइंडेड, दे डोंट थिंक अबाउट द जनरल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हेंस दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे और ये दोनों डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं शांति को भंग करेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे बॉर्डर प्रॉब्लम को लेकर। अब आपके सामने उदाहरण है कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी क्या हम शांति अपने एरिया में रख पाए? नहीं रख पाए, क्योंकि हम अपने विषय में, पाकिस्तान अपने विषय। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इंगित करती है, इशारा करती है कि दे ऑल आर फाइटिंग फॉर देमसेल्फ, नो वन इज फाइटिंग फॉर द होल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, and it becomes difficult to adjust in that very situation to establish peace throughout the world. Hence, some of the reporters means they are intellectuals, they are learned people. इनका मत है कि आप उस छोटे से दायरे से निकल कर आइए, और कभी नहीं कहा जा सकता है कि आप अकेले रख के शांति बना सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। नेवर पॉसिबल। मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता है और उसके लिए वो प्रयास करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय के लिए या तो अब इस सिलसिले में आप कुछ समय के लिए अपने प्लानिंग करते हैं और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, आप कलेक्शन ऑफ वेपन्स होता है, मिसाइल्स होते हैं,
न्यूक्लियर वेपन्स को आप इकट्ठा करते हैं, डू यू थिंक दैट दीज मिसाइल्स कैन एस्टैब्लिश पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड? नेवर। बल्कि इस स्ट्रैटेजी से, इस कलेक्शन ऑफ मिसाइल से या तो डेथ होगा या डिस्ट्रक्शन होगा। हम सब के सामने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, ये सारे हमारे सामने उदाहरण स्वरूप हैं कि आप अपनी रक्षा करें। रक्षा आवश्यक है, किंतु आप जो वेपन्स तैयार किए हैं यदि दूसरे के खिलाफ यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी तरह का आपके मन में प्रेजुडाइज हो, मन में वहम हो, तो फिर निश्चित रूप से इट विल ब्रेक द वेरी टर्म पीस। देयर विल बी नो पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। हेंस the situation is there that we should go through some sorts of other means, that we have to think ourselves about the whole community of the world, then it will be established peace. So peace is not the violence, it doesn't support violence. Violence का कहीं भी इसमें स्थान नहीं है. Okay, thank you.